बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और तकरीबन मुल्क का हर अदारा इस वायरस की वजह से सफ़र कर रहा है। मेरे ख्याल में जिस अदारे ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम ने ये एक पॉलिसी अख्तियार की है कि बच्चों की ऑनलाइन कोचिंग की जाए। इसी सिलसिला में टीचर्स ने ऑनलाइन लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं और इंशाल्लाह वो लेक्चर जो है वो आपके क्लास के माहौल को सेटिस्फाई कर पाएंगे, थॉरोली पढ़ाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर इंशाल्लाह होगा और सारा कुछ वैसा ही है जैसे हम क्लास में बैठ के करते हैं। अब आपको पता है कि आप डायरेक्टली प्रमोट हो गए हैं 10th क्लास में, आपके 9th क्लास के पेपर नहीं हुए ड्यू टू कोरोना वायरस। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये पॉलिसी है, द होल मैट्रिक क्लास रिजल्ट इज बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ 10th क्लास। आप लोगों का जो मैट्रिक का रिजल्ट है सिर्फ और सिर्फ ये 10 क्लास पे बेस कर रहा है। जिस परसेंटेज के साथ आपके 10 क्लास में थ्योरी में मार्क्स आएंगे उसी परसेंटेज के साथ आपके 9 क्लास थ्योरी में मार्क्स लगा दिए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बेटा आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत की। आप लोगों ने बहुत मेहनत करनी है। जिस तरह आप लोगों ने 9 क्लास में अपनी एफर्ट शो की थी, आप लोगों ने मेहनत की थी, यही मेहनत हमें चाहिए 10th क्लास में भी। और आपको पता भी है, आपको सामने नजर आ रहा है कि मैट्रिक क्लास का होल रिजल्ट बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ 10th क्लास। तो 10th क्लास में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इट इज अबाउट इंट्रोडक्शन। सिर्फ इंट्रोडक्शन के मुतालिक है कि किस तरह का पेपर हो सकता है, हमारा सिलेबस क्या है और इस टर्म में क्या सिलेबस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द बुक और कंटेंट्स ऑफ योर बुक्स। तो आपकी बुक जो है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अलजबरा जिसमें 6 चैप्टर आएंगे और इसके 2 चैप्टर जो है वो हम इंशाल्लाह इस टर्म में डिस्कस करेंगे और बाकियों की भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जैसे ही फिर वो टर्म्स का सिलेबस हम डिवाइड कर देंगे। अनदर पार्ट इज जियोमेट्री। अब जियोमेट्री के भी 3 पोर्शन आएंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आएगा, थ्योरम्स आ जाएंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 13 आपका प्रैक्टिकल जियोमेट्री। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर पैटर्न। जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है 22 लाहौर बोर्ड का, तो उसमें भी ये टोटल मार्क्स आपके 75 होंगे जिसमें 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे, 36 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ये इनकी डिटेल जो है ये एमसीक्यूज किस चैप्टर में आएंगे, कितने कितने आएंगे, या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, ये इंशाल्लाह हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट आएंगे या कितने लॉन्ग आएंगे। ये हम जैसे ही हम पढ़ेंगे चैप्टर्स उसके साथ में ये आप लोगों को क्लियर करता जाऊंगा। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टर्म सिलेबस। चैप्टर 1 is your quadratic equation and chapter 2 is theory of quadratic equation. Both chapters are most important according to paper point of view. अगर हम बोर्ड के पेपर की बात करें तो इसमें एमसीक्यू जो है वो 2 और 3 दोनों चैप्टर से मिला के आते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन इन दोनों में से बन के आता है। ए पार्ट चैप्टर 1 से बन के आता है और बी पार्ट चैप्टर 2 से बन के आता है। तो अगर मैं देखता हूँ इनका वेटेज देखता हूँ तो 22 और 23 मार्क्स का पेपर आपका जो बोर्ड पेपर है वो इन दोनों चैप्टर से मिल के आता है। तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। तो इसलिए मैंने इनको फर्स्ट टर्म में ही सिलेक्ट कर लिया ताकि हम इन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को पहले कर सकें। अब हम इंशाल्लाह ये आपका लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह वो हम उसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स मैंने करवा दी है इन लोगों को, इनको आपने भी नोट करना है और जो बाकी प्रॉब्लम्स रह गई हैं वो भी आपने नोट करनी है। ये किस तरह आपके नोट्स बनेंगे तो वो इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।